क्या बोलते हैं हम लोग, वेलकम बैक टू बैक बेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। और हम लोग सीबीएसई में भी अब वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, पर सीबीएसई के बच्चे पता नहीं क्यों हमारा वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इतने सारे टीचर्स हैं ऑलरेडी, उनकी भी गलती नहीं है। बट हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सबसे अच्छा वीडियो बना के उनको दे, जिससे वो हमारा वीडियोस देखे। तुम लोग को सुनाई दे रहा है कि वीडियो फ्रीज हो गया है गैस? नो सर, सुनाई दे रहा है। ओके, तो वी आर गोइंग टू डू एल्बर्ट आइंस्टाइन at school today by Patrick Pringle. Okay, तो ऑल ऑफ यू नो एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे। फिजिक्स और मैथ्स में उनका बहुत बड़ा कंट्रोल था, बहुत बड़े। वी ऑल नो एल्बर्ट आइंस्टाइन, राइट? तो ये जो चैप्टर है ये उनकी लाइफ, चाइल्डहुड की लाइफ के बारे में एक हम लोग को बताता है कि वो किस टाइप के आदमी थे इन स्कूल, ठीक है। तो स्कूल में जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे बहुत ही प्रैक्टिकल थे, और उनकी कुछ सोच ऐसी थी कि जो तुम बहुत सारे बच्चों की भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, ठीक है। माने बहुत सारे बच्चे हो सकता है ये इनका डायलॉग सुन के या इनकी ये जो बात बोल रहे हैं सुन के तुम लोग भी ये डायलॉग मारने लगो, है ना। लेकिन ऐसा तुम लोग मत करना, क्योंकि तुम लोग उतने ब्रिलियंट नहीं हो, ठीक है। जितने वो थे, वो एक सब्जेक्ट में बहुत ब्रिलियंट थे, उन्होंने उसको सब्जेक्ट को पकड़ के चले। पर हमारे इंडिया में हम लोग सारी सब्जेक्ट पढ़ते, ठीक है, तो हम लोग को वो भी करना है। कल पता लगा आदित्य दुबे बोलेगा सर हम क्यों पढ़े हिस्ट्री, हम क्यों पढ़े ज्योग्राफी, हम क्यों पढ़े लिटरेचर, सर आपकी क्या जरूरत? तो ऐसा मत करना, ठीक है। बोलना सर हमको राइटर थोड़ा ना बनना, हमको तो डॉक्टर बनना है या हमको इंजीनियर बनना है, तो हम लिटरेचर क्यों पढ़े, ऐसा नहीं है। हर चीज का इंपॉर्टेंस है। दिस इज एन एक्सेप्शन, एल्बर्ट आइंस्टाइन इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं उनका कंट्रोवर्सी, उनका जो कॉन्ट्रडिक्शन है स्कूल के साथ में। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक रिबेल थे। उनको स्कूल का जो पढ़ाने का ढंग था वो पसंद नहीं था, और टीचर्स भी उनको बेसिक पसंद नहीं करते थे। मैं भी पसंद नहीं करूंगा, कोई बच्चा का लिटरेचर नहीं पढ़ेगा, ठीक है, यू कैन बी गुड इन साइंस, आप मैथ्स में अच्छे हो सकते हो, लेकिन अगर मैं टीचर हूं, अगर आप मेरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, तो आई विल नॉट बी वेरी हैप्पी विद यू, राइट? तुम लोग भी नहीं होगे खुश। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ते थे, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मैथ्स और फिजिक्स में ही करते थे। सो दिस इज वन ऑफ द पेज फ्रॉम हिज बुक, हम लोग उठा लेते हैं। आज मैं रीड करूंगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। और मैं तुम लोग को बताऊंगा कहां इन्फ्लुएंस नहीं होना है उनसे, ठीक है। चलो, तो टीचर वर्सेस आइंस्टाइन चालू हो गया। पहले आइंस्टाइन बोल रहे हैं, इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रशियंस डिफीटेड द फ्रेंच एट वाटरलू। हमारे टीचर्स लोग का एक तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि बाबर इंडिया कब आया था। अगर मैं आदित्य दुबे से पूछूं कि आदित्य दुबे बताइए कि बैटल ऑफ पलासी में कौन जीता था, ये हमारे टीचर्स लोग का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। बाबर इंडिया में कब आया था? कुमकुम सोचने लग गई, कुमकुम कब आया था बाबर इंडिया में? आदित्य दुबे, स्विच ऑफ ऑन योर वीडियो। सर 14th सेंचुरी के सर अर्लियर पार्ट में आया होगा, बिकॉज नहीं जी, बाबर केम टू 1526। इंडिया इन द ईयर 1526, ठीक है। 1526 में चालू हुआ था, 1526। उसने इब्राहिम लोदी को हराया, और 1526 में बाबर आया, और 1530 में बाबर मर भी गया 4 साल बाद, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आदित्य दुबे से कि बाबर कब आया, तो बोला सर हम देख लेंगे गूगल में, जैसे उसने भी देख लिया। नंबर 1 चीटर कॉक है, वो गया इसी के लिए था कि आंसर देख ले, और नहीं भी 1526 में देख ले। आया था। हाँ, वो गूगल में सर्च कर लिया, मुझे पता, बहुत तेज है उसकी, फास्टर फिंगर फर्स्ट है वो। केबीसी जीता 6 बार वो, ठीक है। तो उसने देख लिया अभी तक। ठीक है। तो आदित्य दुबे ये बोलेगा सर जब कोई इंफॉर्मेशन अगर है मेरे फिंगर टिप पे है तो मैं याद क्यों करूं, ठीक है। तो बात में तो सेंस है, लॉजिकल है। तो वही अब यहाँ पे टीचर ने पूछा आइंस्टाइन से कि इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। तो उसने बोला आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता। व्हाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। टीचर लोगों को क्यों नहीं पता, मैंने तो हर क्लास में बताया। तो आइंस्टाइन बहुत प्यार से जवाब देता, सर आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैंने भूल गया होगा। अब टीचर को मिल गया, एक तो टीचर लोग को तो ये सब ही अच्छा लगता है। तो बोलता भूल क्या गया, डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, जो मैं दुबे को बोलता ही रहता हूँ, तूने पढ़ने की कोशिश भी की, भूल क्या गया, वीडियो देखा नहीं अभी तक, और किसी फ्रेंड को दिखाता भी नहीं, और सब्सक्राइब भी नहीं कराता, ठीक है। तो डिड यू एवर ट्राई टू लर्न आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता नो सर। सर तुम कभी पढ़ने की कोशिश करते हो? जवाब मिल रहा है नो सर। तुम लोग सब कोविड के बच्चे ये आंसर दे रहे हो सर, नहीं सर हम क्यों पढ़ेंगे, चीटिंग कर लेंगे ना ऑनलाइन में, फ्रेंड को बोल देंगे कॉपी पेस्ट, है कि नहीं। तो नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। तो यहां पर लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन रूड नहीं है, ठीक है, ये देखने वाली बात है। वो रूडली नहीं बोल रहे, वो लॉजिकली बोल रहे हैं। बोले नहीं सर मैंने नहीं किया। बोला व्हाई नॉट, क्यों नहीं किया? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहा आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक, ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि मुझे इस बात का कोई पॉइंट ही नहीं लगता, जब मैं किताब में अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है तो मैं उसको क्यों याद रखूं। जैसे आजकल हम लोग फोन नंबर याद नहीं रखते, क्यों नहीं रखते?
पहले तो बहुत याद रखते थे, है ना, जब हम लोग छोटे थे तो फोन नंबर एकदम मुंह जबानी याद रहता था। आजकल क्यों नहीं याद रखते? क्योंकि इट इज इन द मोबाइल ना, हम सर्च कर सकते हैं, तो याद क्यों करें? बिल्कुल लॉजिकल बात है। आजकल किसी को मोबाइल नंबर याद नहीं, अपना भी याद है कि नहीं पता नहीं, ठीक है, क्योंकि नंबर मिल जाते हैं हर वक्त, है कि नहीं? तो इस बात पे टीचर को भी लगा बात में सेंस है। तो मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए वो चुप हो गए, लेकिन टीचर है ना, वापस आएगा ही, टीचर थोड़ा ना हार मान लेगा। तो सरकाजम से शुरू हो गए। यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट, डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग अप इन द बुक्स, दैट अप्लाइज टू ऑल फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। तो थोड़ा देर के बाद जब उनको झटका लगा और वापस होश में आए, तो बोले भाई तुम्हारी लॉजिक के हिसाब से तो किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, फिजिक्स का फॉर्मूला भी किताब में लिखा हुआ है, मैथ्स का सम्स भी किताब में लिखा हुआ है, मैथ्स के फॉर्मूला भी किताब में रखे, तो तुम्हारे हिसाब से तो हम लोग को कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ने का जरूरत ही क्या, किताब ले लो और कर लो, है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे अभी ये सुन के बड़ा खुश हो रहे होंगे, अरे हाँ यार, पढ़ाई करने की जरूरत क्यों है, किताब से देखो और लिखो, है कि नहीं? इसके ऊपर मेरे को तो कहानी याद आ गई, सुनाऊं क्या? एक तो एनेक्डोट है, सुनाऊं तुम लोगों को? एकदम रियल कहानी यस है। सर। मेरा एक कजन है, मेरा कजन, ठीक है, मेरे बराबर ही उम्र का था, हम लोग क्लास 8 में पढ़ते थे उस टाइम। तो एक दिन वो आया मेरे घर में, तो मेरे पापा थोड़ा सा समझाने के उससे बोले कि बेटा, एक काम को एक ही आदमी को करना चाहिए, एक काम को दो आदमी नहीं करना चाहिए। अब वो भाई साहब जो है वो चाचा के बड़े फैन थे, तो चाचा की ये बात सुन के बड़े इंप्रेस हो गए। अब वो चाचा की बात हम पे ही अप्लाई कर रहे हैं। वो हमको बोल रहे, सुन मयंक, चाचा ने बोला एक आदमी को ही एक काम करना चाहिए, दो आदमी को एक काम नहीं करना चाहिए, तो अब तू पढ़ रहा है तो मैं क्यों पढ़ूं? हम दोनों एक ही क्लास में थे, ठीक है, और हम लोग दोनों ऑब्वियसली भाई हैं, तो चाचा ताऊ के लड़के हैं, तो हम लोग का सरनेम भी सेम है, जैन जैन, तो हम लोग आगे पीछे ही बैठते हैं। तो उन्होंने वो बात इतनी अच्छे से पिताजी की समझ ली कि चाचा ने बोला है कि एक काम एक ही आदमी करता है, दो नहीं करते, तो अब तू पढ़ रहा है तो अब मैं नहीं पढ़ूंगा। और सच्ची बता रहा हूँ, उसने 8 9 10 तीनों साल पढ़ाई नहीं की, ठीक है, और उसको पता था आगे मयंक बैठता ही है, तो बस हो गया काम उसका। और मैं उसको हेल्प करता ही था, क्योंकि वो मेरा भाई है, और हमारे घर में थोड़ी पिटाई हो जाती थी पहले के जमाने में, पहले के जमाने में लोग पिट जाते थे, तो अब उसको बचाना भी था कि वो मार खाएगा घर में, तो उसको हम बचाते भी थे। और उनका लॉजिक बिल्कुल क्लियर था भाई साहब का, कि भाई जब एक आदमी को एक ही आदमी को काम करना चाहिए, दूसरे को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उनका 10 तक तो ऐसे ही वो पास हुए आराम से, बड़े अच्छे से उन्होंने अपनी जिंदगी काटी 3 साल चाचा की बात सुन के। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग यहाँ सुन रहे होंगे अभी सर की बात और आइंस्टाइन की बात, की जब सब कुछ किताब में लिखा हुआ है तो क्यों पढ़ना? आदित्य दुबे की तो लाइफ ही चेंज हो गई आज से, ये बस 5 मिनट के बाद इस लेसन के बाद ये पढ़ेगा नहीं, बोला सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला सब कुछ किताब में, तो हम भी किताब ही देखेंगे, है कि नहीं कुमकुम? तो तुमको क्या लगता है, वो ठीक बोल रहे हैं? यस सर। ठीक बोल रहे हैं क्या वो? नहीं सर, नहीं बोल रहे सर हैं, ठीक। ऐसा नहीं होता है। ये उनका लॉजिक बिल्कुल अपनी जगह सही है, पर ऐसा नहीं होता है। हम लोग को अपने वर्क दिमाग को काम करना पड़ेगा, वर्क डब करना पड़ेगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम सोचेंगे कैसे, ठीक है? तो बोल रहे, तो सर बोल रहे हैं देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, इसका मतलब कुछ याद करने का फायदा ही नहीं है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन अभी भी गिव अप नहीं कर रहे, बोला फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट। जब मैं एल्बर्ट के बात करता हूँ तो मुझे आदित्य के बारे में बड़ी याद आती है, क्योंकि वो भी ऐसे ही जवाब देता है, वो भी ए से एल्बर्ट है, ए से आदित्य है, दोनों ही होशियार है, ठीक है। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तो बोला इसका मतलब तुमको एजुकेशन पे बिल्कुल बिलीव ही नहीं है। ओ यस सर, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन। बोला लर्न करना कोई एजुकेशन नहीं है, कोई चीज को याद करना एजुकेशन नहीं है। आदित्य दुबे बड़ा खुश है आज, आज कोई इसकी भाषा बोल रहा है। In इतना that लीजेंड case, said नहीं the है। history teacher with heavy sarcasm, sarcasm का मतलब क्या होता है? किसी का मजाक उड़ाना, मॉकरी, ठीक है। Perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. 3 Idiots याद आ रहा होगा, ठीक है। मतलब आज यस हमको सर। ये पढ़ाएंगे कि पढ़ते कैसे हैं, ठीक है ना? आज हमको ये बताएंगे, तो आमिर खान वाला कहानी, ठीक है। तो बोला आज आप हमको बताइए थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या होती है मिस्टर आइंस्टाइन। एल्बर्ट फ्लश्ड, लेकिन एल्बर्ट तो आमिर खान नहीं है, वो तो बोर्ड पे नहीं लिखा, वो बेचारा शर्मा गया, एम्बैरस हो गया, सर झुका लिया, ठीक है। टीचर बोल रहा है आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट, ना अच्छा आइंस्टाइन बोल रहा है आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर्स बट आइडियाज, इज सेड। ये बात बहुत सही है। बोला सर मेरे हिसाब से फैक्ट मैटर नहीं करता, आइडियाज मैटर करते हैं। तुम अगर मेरा बैक बेंचर्स एकेडमी का अगर तुम देखोगे तो मैंने उसमें लिखा भी है कि एजुकेशन वो होता है जो हम लोग को आइडिया देता है, ठीक है। ये फैक्ट बात है, एजुकेशन से आइडिया आना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन हेल्प अस टू इंटरप्रेट आर आइडियाज, ठीक है। हम लोग सबके पास आइडिया है, ठीक है। हम लोग सब कुछ ना कुछ आइडिया के संग बॉर्न होते हैं। एजुकेशन हम लोग को हेल्प करता है वो आइडिया को पॉलिश करने के लिए और उस आइडिया को बाहर निकालने के लिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एजुकेशन जो है वो हम लोग को आइडियाज देता है, ही सेड। I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed women. I had been more interested in learning why the soldiers were trying to kill each other.
ये बात बहुत सही है। वो बोल रहे हैं, एल्बर्ट बोल रहे हैं कि मुझे इस बात में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि कब लड़ाई हुई, क्यों लड़ाई हुई, कौन जीता, कौन हारा, किसने कितनों को मारा, मेरे को वो नहीं जानना। मेरे को सिर्फ ये जानना है कि लड़ाई आखिर हुई क्यों। ठीक है, मैंने व्हाट वाज द रीजन फॉर द बैटल, और अगर मैं वो जान लूंगा तो हो सकता है मैं उस नॉलेज से फ्यूचर का बैटल रोक सकूं। सही बात है। ठीक है, अगर मुझे कारण मालूम पड़ जाएगा तो हो सकता है फ्यूचर में बैटल रोके जा सके, लड़ाई रोकी जा सके। ठीक है, लेकिन टीचर है, टीचर को जब आंसर सही मिलते हैं तो टीचर गुस्से हो जाते हैं, है ना। दैट्स इनफ मिस्टर ब्रॉन्स आइज वे कोल्ड एंड क्रूअल, वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन। समझ गए आदित्य? You will stay in for an extra period today, although I don't imagine it will do you much good. It won't do the good school any good either. You are a disgrace. I don't know why you continue to come. तो बोला बस बहुत हो गया लेक्चर बाजी, तुमको आज एक सजा मिलेगी, तुम आज एक तो एक्स्ट्रा पीरियड स्कूल में रहोगे। लेकिन फायदा क्या होने वाला, ना तुमको कोई फायदा होगा, ना स्कूल को कोई फायदा होगा, दोनों को कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम दोनों ही डिसग्रेस हो, स्कूल आना ही तुम्हारे लिए बेकार है। ठीक है, और मुझे तो समझ में भी नहीं आता कि तुम स्कूल आते क्यों हो। तो एल्बर्ट बोल रहा है इट्स नॉट माय विश सर, मेरे को भी स्कूल आने का बिल्कुल मन नहीं है, पापा भेज देता जबरदस्ती। आदित्य का बस चले तो वो अपना खुद का स्कूल बना ले, लेकिन उसके पापा उसको जबरदस्ती भेजते, क्या करे बेचारा। ठीक है, then you are an ungrateful boy and out to be ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away. हो रहा है तो मुझे, तुम बहुत ही अनग्रेटफुल हो, तुम्हारे पापा तुमको स्कूल भेजते हैं, तुम्हारे ऊपर खर्च करते हैं, पर तुमको उसकी कोई कदर नहीं है। तुम अपने पापा को बोलो तुमको यहाँ से वापस ले जाए। ऑब्वियसली इतना सब कुछ होने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। अगर मैं आदित्य दुबई की इतनी बेइज्जती कर दूं, उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसको आदत है ना। इट्स ओके, है ना आदित्य? जय हिंद। नो सर। नो सर नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा ठीक है चलो। तो आदित्य नहीं, और सॉरी, एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। ओके, तो आदित्य को बिल्कुल खराब लगा। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, मोस्ट डेज वर बैड नाउ। अब ऐसी बात नहीं थी कि वो पर्टिकुलर खराब दिन था, बहुत सारा दिन उसका ऐसे ही खराब जाता था। अच्छा मैं सबको बोल दूं, आदित्य एक बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं तो जानबूझ के उसके ऐसी टांग खींच रहा हूं कि क्लास में मजा है, वरना इज अ वेरी डिलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्राइट, और फ्यूचर डॉक्टर है हमारा। और उसकी वो भगवान करे बहुत जल्दी डॉक्टर बने, जिससे हम लोग का इलाज फ्री में करे। और अगर वो हमारा इलाज फ्री में नहीं करेगा तो बेकार डॉक्टर है, कोई मत जाना उसके पास। चलो आगे। देखो टीचर लोग अपना करते रहते हैं ना काम धंधा। ठीक है, नहीं बट आई लव आदित्य। ओके, तो मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनीवे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ना बहुत दुखी था। अब वो इसके लिए दुखी नहीं था कि उसका स्कूल में दिन अच्छा नहीं गया, वो इसके लिए दुखी था कि कल फिर स्कूल जाना पड़ेगा। तो वो कल के लिए तो अरे यार क्या मोनोटोनस है, हर रोज एक ही स्कूल में जाओ और वही बोरिंग लेक्चर पढ़ो, वही टीचर लोग का सुनो, एंड आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड। ठीक है, he only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. He knew what the answer would be. He would have to stay until he had taken his diploma. तुम में से बहुत जन हो जो एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज करते हो, तुम लोग अच्छा भी नहीं लगता स्कूल जाना, पर तुम लोग को ही पता है अगर तुम अपने पेरेंट्स को बोलोगे सर पापा आई हैव डिफरेंट आइडियाज, तो पापा क्या बोलेंगे, नहीं बेटा कम से कम डिग्री तो ले लो, है ना। अरे बीकॉम तो कर लो कम से कम, है ना, कुछ तो ले लो डिग्री। और पापा लोग भी गलत नहीं है भाई, आपको अगर आपको दुनिया में रहना है तो यू नीड अ सर्टिफिकेट, है ना। हमारी दुनिया सर्टिफिकेट से ही चलती है, तो वी नीड टू कंप्लीट आवर डिग्री। ठीक है, गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप। अब उसके पापा ने उसको जो घर दिलाया था, जो हॉस्टल था उसका, माने हॉस्टल जैसा जो उसको घर दिया था वहां पे, तो वहां उसको जाके और ही डिसअपॉइंटमेंट होता था, क्योंकि वो घर जगह अच्छी जगह में नहीं था। His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. He did not mind the bad food and lack of comfort, or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of the slum violence. His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. तो अपन के जैसे नॉर्मल होता ना, हम लोग के भी स्लम्स में, झोपड़पट्टी में एक ही हाल है, चिल्ला चिल्ली लड़ाई झगड़ा, वो इसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, मम्मी बच्चों को मार रही है, पापा मम्मी को मार रहे हैं। तो इसको वहां पर भी यही होता था। उसकी लैंड लेडी जो थी वो बच्चों को मारती थी, और जो उसके पापा थे वो रात को पी कर आते थे, मम्मी को मारते थे। ये हम लोग को पता है इंडिया में ऐसा होता है ना, वी आर यूज्ड टू इट, नॉट दैट वी आर यूज्ड टू इट, बट वी नो इट हैपेंस इन इंडिया। ओके, तो उसको वो बिल्कुल माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था, कि ऐसा माहौल में वो रहना नहीं चाहता था, बट क्या करे, वही सस्ता था, उसके पापा का उतना पैसा भी नहीं था। पढ़ाई भैया, एजुकेशन इज एक्सपेंसिव, आप लोग को भी पता है ना, जो बेस्ट कर सकेंगे पेरेंट्स वो करते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छी बात क्या है, but at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called around in the evening. चलो, यूरी यो कैरेक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी आप लोग भी जान लो। ही इज द ओनली फ्रेंड ऑफ आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन का एक ही फ्रेंड था, वो था यूरी।
ठीक है, उसके अलावा उनकी किसी से ज्यादा पटती भी नहीं थी। ठीक है, तो यूरी उनको हमेशा कंसोल करता था, सपोर्ट करता था, मोटिवेट करता, बड़ा भी था उम्र में। ठीक है, तो यूरी जब रात को फोन किया तो उसने बोला कि भाई पॉजिटिव देखो, ये मत देखो कि रूम गलत है, कम से कम रूम तो है, बहुत से लोगों के पास तो रहने के लिए रूम भी नहीं है, तुम्हारे पापा तुमको एजुकेशन दे रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है, तुम्हारे पापा तुम्हारा फीस पे कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है, तुमको रहने के लिए रूम दे रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, at least you live among civilized human beings, even they are all poor students, said Albert. बोला कम से कम तुम लोगों के संग तो रह रहे हो, और भी तुम्हारे स्कूल में जो बच्चे हैं बहुत सारे गरीब हैं जिनके पास रहने को जगह भी नहीं है। तो एल्बर्ट बोल रहा है पर जहां मैं रहता हूं दे आर नॉट एट ऑल सिविलाइज्ड। ठीक है, डिड यू हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल। नहीं सॉरी, यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहा है कि ठीक है मेरे पास रूम है, पर यूरी तुम जहां रहते हो वहां कम से कम सिविलाइज्ड लोग तो रहते हैं। ठीक है, माने एल्बर्ट आइंस्टाइन यूरी को बोल रहा है कि तुम जहां रहते हो वहां लोग सिविलाइज्ड है, थोड़े लोग वाइल्ड नहीं है। तो यूरी उसको बता रहा है मैं जहां रहता हूं कोई सिविलाइज्ड नहीं है भाई साहब। ठीक है, लास्ट वीक हमारे वहां पे मर्डर हुआ है। डिड यू हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल। माने ड्यूल माने लड़ाई, लड़ाई के अंदर में एक आदमी मर गया। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम। तो आइंस्टाइन बोला जिसने मारा उसका क्या हो गया, पुलिस पकड़ के ले गई। बोला कोई पुलिस लेके गई नहीं, नथिंग ऑफ कोर्स, उसके संग कुछ नहीं हुआ। ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, वो और खुश है कि मैंने मारा। आफ्टर वो ब्रांडेड डॉन बन गया है। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. वो लोग उसको इस बात का प्रॉब्लम है कि इसकी पुलिस बोली है और लड़ाई मत करना, एक मार दिया अच्छी बात है, और उसको दुख भी है एक बात का। बोला किस बात का दुख है। बोला इज अपसेट अबाउट हिज बिकॉज he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. बोला और उसको एक और बात का दुख है कि उसके चेहरे पे कोई स्कार नहीं लगा। यू नो व्हाट इज अ स्कार? आदित्य दुबे, व्हाट इज अ स्कार? कट कट, कट का जो दाग हो जाता है ना, तुम देखते हो ना हिंदी पिक्चर में जितने विलेन होते हैं उनका यहाँ से कटा हुआ रहता है, एक आंख उनकी ऐसे और वो सब लगी रहती है, उससे लगता है कि भाई बहुत ज्यादा फाइटर आदमी है ये। तो बोला उसने उसको मार दिया, लेकिन सामने वाला इतना कमजोर था उसको कट भी नहीं दे पाया, तो अब वो जिंदगी भर किसी को क्या दिखाएगा कि उसने लड़ाई की थी। ठीक है, तो जहां पर यूरी रह रहा है वो लोग भी अनसिविलाइज्ड लोग हैं। कहने का बॉटम लाइन मतलब ये है कि सब लोग को कोई ना कोई तकलीफ है। ठीक है, एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स। एल्बर्ट बोल रहा है इनको आप स्टूडेंट बोल रहे हैं जो एक दूसरे को मार रहे हैं। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। यूरी बोला घबराओ मत, तुम भी एक दिन स्टूडेंट बन जाएगा। I doubt it, said Albert glumly. I don't think I will ever pass the exam for the school diploma. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत दुखी है, उसको पता है टीचर सपोर्ट करेंगे नहीं, पढ़ने का मन है नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट तो वो पास भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो डम था। तुमको क्यों पास नहीं करेगा एल्बर्ट नो आइंस्टाइन? सर, क्यों? नो सर, सर बिकॉज उसके लिए सर फैक्ट्स इम्पोर्टेंट नहीं थे सर, आइडियाज इम्पोर्टेंट था। अरे वाह मेरी माँ, ये नहीं बोलना आंसर। क्यों आदित्य वो पास नहीं करेगा? इंटरेस्ट ही नहीं ना, उसको इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ेगा ही नहीं वो। मैथ्स। एग्जैक्टली, वो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ेगा ही नहीं। और आपको अगर स्कूल एग्जाम पास करना है तो खाली मैथ्स और फिजिक्स तो आप पास नहीं करोगे, आपको तो सारे एग्जाम में पास होना होगा। ये माता सरी चली गई उसमें समझाने के लिए, नो सर फैक्ट इज हट, वो एग्जाम ही नहीं देगा, वो हिस्ट्री पढ़ेगा ही नहीं, ज्योग्राफी पढ़ेगा ही नहीं, है कि नहीं? हर वक्त मॉरल साइंस का क्लास में चालू कर दिया करो, मदर टेरेसा। ठीक है, he told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. Normally she lived in Berlin where her father had a business. एल्सा एक और कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। एल्सा एक्चुअली एल्बर्ट आइंस्टाइन की फर्स्ट कजन है एंड सेकंड वाइफ। ठीक है, उनकी सेकंड वाइफ है एल्सा और वो उनकी फर्स्ट कजन है, तो ये भी उनके थोड़े क्लोज है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन उनको भी बता दिया था कि he told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. Normally she lived in Berlin where her father had a business. I'm sure you could learn enough to pass the exam, Albert, if you tried, she said. तो उसको एल्सा ने बोला कि अगर तू इतना डिसअपॉइंटेड क्यों हो रहा है यार, तेरे को नहीं अच्छा लगता, कोई बात नहीं, पढ़ तो ले, और तू इतना बड़ा डम तो है नहीं कि तू पढ़ेगा तो तेरे को कुछ याद नहीं होगा, तो याद करके एग्जाम दे दे, है ना? अरे आपको नहीं पसंद कोई बात नहीं, पर आप डम तो हो नहीं, आप चाहो तो लर्न कर सकते हो। ठीक है, लर्न करके एग्जाम दे दो। बहुत सारे लोग तो यही करते हैं। आई नो लॉट ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू, है कि नहीं? अब बहुत सारे लड़के मेरे यूट्यूब चैनल में आते हैं और आके बोलते हैं लेजेंड स्टडिंग 1 hour बिफोर एग्जाम, है ना? लेजेंड। तो मैं अब क्या करें, लेकिन वो लोग भी पास हो जाते हैं मयंक सर का वीडियो देख के। अच्छा आजकल क्या हो गया, आजकल सब क्या बोल रहे हैं, सर मयंक सर का तो वीडियो है ही, लास्ट मिनट में वो देख लेंगे और पास हो जाएंगे, अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा। चलो अच्छी बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं लड़कों का भला कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। खैर एनीवेज, they say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught,
जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम। देखो सरकाजम, बोला कोई जरूरी नहीं है कि आपको समझ में आए आप क्या पढ़ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं आपको कुछ समझ में आना चाहिए, जरूरी ये है कि आपको एग्जाम में लिखना आना चाहिए। जो आपने याद किया है, जो आपने मगअप किया है, बस एग्जाम में जाके कॉपी पेस्ट कर दीजिए और टीचर उसमें मार्क्स दे देगा। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा लूप होल है एक्चुअली, ठीक है। हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ये जज नहीं करता कि हमको समझ में आया कि नहीं, वो ये जज करता है कि आपको याद है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये एक सिस्टम है जो चेंज करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही पढ़ लेते हैं बिना कुछ समझे, बिना कुछ किए। इसी के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबको थोड़ा इंटरटेन करूं, हंसाऊं और थोड़ा हल्का बनाऊं, और कोशिश करूं कि लोग समझ जाएं। ठीक है, सीबीएसई में ट्राई कर रहे हैं। आई होप जो देख रहे होंगे वो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, सबको बताएंगे कि मयंक सर का वीडियो देखिए, है कि नहीं। क्योंकि मेरे 2 बच्चे यहाँ जो बैठे हैं वो शेयर करते नहीं है। खैर एनीवेज, ये भी सरकाजम था। टीचर को मौका मिलना चाहिए किसी की भी स्टूडेंट लोग की बैंड बजाने के लिए, हमने बजा दी। That's the whole trouble, said Albert. I am no good at learning things by heart. तो एल्बर्ट, अब आइंस्टाइन बोल रहा है मेरे संग सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि मुझे याद नहीं होता। अच्छा, कितने बच्चे ये बात बोलते हैं मुझे याद नहीं होता? आदित्य दुबे भी ये बोलता है, सर मैं तो इतना समझदार बहुत आदमी हूँ, रट सारे। ही नहीं सकता मैं, है ना, मेरे से रटा जाता ही नहीं है सर। तुम तो एक्सपर्ट है मगअप करने के लिए, आई नो। यू डोंट नीड टू बी No, गुड एट इट। sir. I understand and then learn. श्योर? Yes, sir. तो Sure. तुमको ये अंडरस्टैंड नहीं है कि वीडियो ऑन करना है? No, sir. Just wait a minute. ओ, क्या हो गया तुमको? Sir, actually light का problem. अच्छा, okay. You don't need to be good at it. Anyone can learn like a parrot. You just don't try. And yet I always see you with a book under your arm, said Elsa. What is the one you are reading? बोला तुमको तो मैं हर वक्त देखती हूँ तुम किताब लेके रखते हो, और फिर भी तुम बोलते हो लर्न नहीं हो रहा। ये तो बड़ा आयरॉनिकल है। जिसके हाथ में किताब है वो पढ़ता नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं वो नहीं पढ़ता जो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं वो पढ़ता हूं जो मुझे अच्छा लगता है। मेरे हाथ में बुक ऑफ जियोलॉजी है, माने ज्योग्राफी की बुक है बेसिकली, ज्यादा करके जियोलॉजी इज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। जियो मींस अर्थ, ठीक है। तो बोले जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स। जियोलॉजी में हम अर्थ के बारे में, रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, रॉक्स एंड थिंग्स। डू यू लर्न दैट? बोले नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। बोले हमारे स्कूल में तो जियोलॉजी का सब्जेक्ट ही नहीं है। देन व्हाई आर यू स्टडीइंग इट? बिकॉज आई लाइक इट। इजंट दैट अ गुड इनफ रीजन? एल्सा साइड। तो ये बहुत अच्छी बात। बोला क्यों पढ़ रहे हो? बोले क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लगता है इसके लिए पढ़ता हूं। आदमी को पढ़ना भी इसी के लिए चाहिए। यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प यू विथ योर डिप्लोमा। क्या नाम है, एल्सा जो है वो थोड़ी प्रैक्टिकल है। वो बोल रहे ठीक है जो पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन इससे तुम एग्जाम पास नहीं करोगे, ठीक है। Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. इसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या करते थे? म्यूजिक बजाते, वायलिन बजाते थे बहुत अच्छा वो, ठीक है। और हर आदमी को कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहिए। टीचर तो खैर स्टूडेंट को बजा लेते तो उनका तो हो जाता है, अब स्टूडेंट क्या बजाएंगे पता नहीं, ठीक है। तो उनको वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उनकी लैंडलेडी वो भी बजाने नहीं देती थी। वो आ जाती थी, बोलती थी मैं अपने बच्चे बजा रही हूँ, तू वायलिन बजा रहा है, 2 चीज तो नहीं बज सकती घर में, ठीक है। That wailing gets on my nerves, he said. There's enough noise in the house with all the kids howling. पर मेरे घर में ऐसे इतने सारे बच्चे चिल्लाते रहते हैं, तू ऊपर से वायलिन बजाता है, ठीक है। बोली बंद कर दे भाई बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made the howling, but he decided it was better to say nothing. जब उसके मम्मी ने बोला ना कि हमारे घर में बहुत हल्ला होता है, तो आइंस्टाइन बोला सबसे ज्यादा हल्ला तो तू ही करती है। लेकिन वो बोला नहीं, समझदार आदमी था, बोलता तो उसको निकाल के उसी वक्त बाहर कर देती। बस सबसे ज्यादा हाउलिंग तो तुम ही करती हो, पर वो चुप रहा, इंटेलिजेंट आदमी, ठीक है। I must get away from here, he told Yuri. Now, Einstein बोला मुझे यहाँ से जाना है. After 6 months alone in Munich, it is absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out that I have been wasting my father's money and everyone else's time. It is better for all that I stop now. तो यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन कि मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं यहाँ 6 महीना रुक जाऊंगा तो मैं यहाँ कुछ नहीं करूंगा, खाली टाइम वेस्ट करूंगा, अपना भी, स्कूल का भी, टीचर्स का भी, और मैं अपने पापा के पैसे भी वेस्ट करूंगा। 6 महीने बाद फेल होता हूं, इससे अच्छा मैं अभी चला जाऊं यहाँ पे, ठीक है। तो यूरी बोला वो तो अच्छी बात है, बट देन व्हाट विल यू डू? तुम करेगा क्या? यूरी आस्क्ड. I don't know. If I go to Milan, I'm afraid my father will send me back unless his eyes gleamed with a sudden idea. Yuri, do you know any friendly doctors? तो बोला अगर मैं घर गया तो वापस भेज देंगे, क्या करे। तभी उसको एक आइडिया आता है। बोला तो किसी डॉक्टर को जानता है? बोला डॉक्टर को? क्यों? I know a lot of medical students and some of them are friendly, said Yuri. Doctor, no.
I have never had enough money to go to one. Why? बोला मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को मैं किसी को नहीं जानता, और मैं किसी डॉक्टर के पास जाता भी नहीं, क्योंकि मेरा डॉक्टर की फीस नहीं होती। उस जमाने में डॉक्टर्स बहुत एक्सपेंसिव भी होते थे, और जब इसके फ्रेंड ही मेडिकल स्टूडेंट है तो वो लोग ही हेल्प कर देंगे, डॉक्टर में जाने की जरूरत क्या है। तो एल्बर्ट के पास एक आइडिया आता है, गोल्डन आइडिया, ठीक है। पूरा सपोज, सोचो, एल्बर्ट बोल रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। आदित्य तुम इतना सीरियसली मत सुनो ये सब आइडिया, ठीक है, ये सब यूज मत कर लेना कभी। सपोज दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। लेकिन इस सब का सोल्यूशन हमारी मम्मी लोग के पास होता है। तो मम्मी को बोलो, मम्मी मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मम्मी निकालेगी सैंडल, नहीं तो बेलन, नहीं तो बहुत सारे मम्मी का apparatus है ना, कुछ भी निकाल के तुम्हारा दिमाग सही कर देगी। लेकिन यहाँ पर इसकी मम्मी थी नहीं, इसी के लिए वो डायलॉग मार, ठीक है। तो बोला अगर किसी डॉक्टर ने लिख दिया सर्टिफिकेट में कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन आ जाएगा स्कूल में जाके, तो शायद मैं बच सकता हूं। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। तो यूरी बोला भाई तू तो एकदम नॉर्मल है, तू तो इंटेलिजेंट लड़का भी है, कोई डॉक्टर ऐसा क्यों लिखेगा। I must try, said Albert, to find a doctor who specializes in nerves. बोला एक डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा जो नर्व का डॉक्टर होगा। There are plenty of them, Yuri told him. He hesitated for a moment, then I added rather reluctantly, I'll ask some of the students if they know one, if you like. बोला बहुत सारे हैं ऐसे डॉक्टर, और मैं अपने फ्रेंड्स लोग से पूछ भी लूंगा कि वो किसी को जानते हैं। तो एल्बर्ट ऐसे बोलता है, प्लीज 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 विल यू, ओ थैंक यू यूरी। एल्बर्ट्स आईज वाज शाइनिंग। वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट। बोला इतना जल्दी थैंक यू मत बोल, अभी मैंने किसी को ढूंढा नहीं है। ओह बट यू विल, लेकिन तू ढूंढ लेगा। एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। यूरी बोल रहा अगर मिल भी जाएगा तो वो तेरी हेल्प करेगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। He will, declared Albert. I'm going to have a real nervous breakdown to make it easier for him. He laughed merrily. बोला डोंट वरी, मैं उसके पास जाऊंगा और ऐसी एक्टिंग करूंगा कि सही में मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। एक्टिंग करने में तो तुम लोग एक्सपर्ट ही है भाई, तुम लोग कुछ भी कर सकता है। किसी के पेट में दर्द, सर में दर्द, पैर में दर्द, हाथ में दर्द। आदित्य बड़ा खुश हो रहा है। लास्ट टाइम कब एक्टिंग किया था रे स्कूल में छुट्टी मारने के लिए आदित्य? याद नहीं है सर, बहुत बार किया है। तभी तो तुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन लगता है मेरे को। I have never seen you looking less nervous, remained Yuri. A day or two at school will soon put that right, Albert assured him. Certainly, he has lost his spirit when Yuri saw him next. Okay, I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. यूरी ने उसको बोला कि भाई तू बहुत नर्वस लग रहा है आजकल, तो बोला घबरा, मैं 2-3 दिन स्कूल और जाऊंगा ना तो और मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब यूरी और आइंस्टाइन मिले तो उसकी हालत रियली खराब थी आइंस्टाइन की, क्योंकि वो स्कूल में बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लग रहा था और डेली कुछ ना कुछ टीचर लोग के संग हो रहा था। तो नेक्स्ट टाइम जब यूरी उससे मिला तो उसने देखा इसकी हालत और खराब हो गई, उसको लगा कि नहीं इसको हेल्प करना चाहिए, इसको स्कूल से निकालना ही होगा। ठीक है, कीप इट अप देन सेड यूरी, आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। और यूरी ने उसको एक गुड न्यूज दिया कि मैंने तेरे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। यू हैव Albert face lit up. Oh good, when can I see him? Well, I have an appointment for you for tomorrow evening, Yuri said. Here is the address. बोला कल शाम को तुम लोग का मीटिंग है, ये लो एड्रेस, उसको जाके मिल लेना। ठीक है। He handed Albert a piece of paper. Dr. Ernst Well, he is a specialized in nervous trouble, asked Albert. But not exactly, Yuri admitted. As a matter of fact, he only qualified as a doctor last week. You may even be his first patient. तो बोला वो स्पेशलिस्ट तो नहीं है, वो पिछले हफ्ते ही डॉक्टर बना है और हो सकता है तुम उसके पहले पेशेंट भी हो। ठीक है। You knew him as a student then. I have known Ernst for a year. Yuri hesitated for a few moments. He is not a fool. He warned Albert. तो बोला देखो मैं तुमको बताता हूँ, ये जो लड़का है ये डॉक्टर है, मैं इसको बहुत दिनों से जानता हूँ, ये अभी स्पेशलिस्ट नहीं हुआ है और ये तुम हो सकता है इसके पहले पेशेंट भी हो, लेकिन तुम इससे झूठ मत बोलना क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है। अगर तुम उसके सामने एक्टिंग करोगे तो वो तुमको पकड़ लेगा। ठीक है, तो एक्टिंग मत करना, उसके सामने जाके नर्वस ब्रेकडाउन करने की एक्टिंग मत करना। ठीक है, वो डॉक्टर है तो उस पकड़ तो तुमको लेगा। व्हाट डू यू मीन? बोला डोंट ट्राई टू पुल द वुल ओवर हिज आईज। बोला उसके माने यहाँ पे पुल वुल ओवर हिज आईज का मतलब उसको धोखा देने की कोशिश मत करना, दैट्स ऑल। बी फ्रैंक हिम विथ हिम बट डोंट प्रिटेंड टू यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट। बोला उसके पास जाना, सीधा सीधा बोलना कि भाई क्या प्रॉब्लम है, जाके एक्टिंग मत करना। ठीक है, नॉट दैट यू आर डिसीव एनीवन, यूरी एडेड, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। वैसे भी तुमको झूठ बोलना नहीं आता, टीचर के सामने भी झूठ नहीं बोलते हो, तुम दुनिया के सबसे खराब लायर हो, तो उसके सामने जाके एक्टिंग मत करना, सीधा सीधा बोल देना क्या तुमको चाहिए। Albert spent the next day wondering what to tell the doctor. When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much
दैट ही रियली वाज क्वाइट नर्वस। ठीक है, तो वो नेक्स्ट दिन सोचता रहा डॉक्टर से क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलना है, ऐसा बोलूंगा, वैसे बोलूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। मैंने उतना इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि वो ऑलरेडी नर्वस हो गया था। ऐसा हो जाता है, ठीक है, वो डर गया उसके डॉक्टर के पास जाने से पहले ही वो नर्वस था, एक्चुअली नर्वस था। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर व्हील, ही बिगैन। तो बोला मुझे नहीं पता मैं आपसे कैसे स्टार्ट करूं। तो डॉक्टर बोला डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल, यूरी हैज ऑलरेडी गिवन मी हिस्ट्री ऑफ द केस। बोला मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारे फ्रेंड ने बताया। ओह, व्हाट डिड ही से? Only that you want me to think that you have a nervous breakdown and say that you mustn't go back to that school. बोला यूरी ने मुझे बता दिया है कि तुम मेरे को मुझसे चाहते हो कि मैं ये सर्टिफाई कर दूं कि तुम नर्वस ब्रेकडाउन के पेशेंट हो और तुम स्कूल नहीं जा सकते। Oh dear, Albert's face fell. He shouldn't have told you that. Why not? Isn't it true then? Yes, that's the trouble. Now you'll say there's nothing wrong with me and you will tell me to go back to school. बोला यूरी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब तो आपको मालूम है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो शायद आप मुझे सर्टिफिकेट नहीं दोगे, मुझे थोड़ा सा ज्ञान दोगे और बोलोगे वापस स्कूल जाओ। तो डॉक्टर बोला डोंट बी टू श्योर अबाउट दैट, सर द डॉक्टर, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रीटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल। बोला डोंट वरी, हो सकता है मैं तुमको सर्टिफिकेट दे दूं क्योंकि तुम्हारी हालत देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि सही में तुम नर्वस हो, तो डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, हो सकता है मैं तुमको सर्टिफिकेट लिख के दे दूं। But I haven't told you anything about it, said Albert, wide-eyed. How can you know that? Because you wouldn't have come to see me about this if you had any pretty close to a nervous breakdown. बोल रहा है कि तुम यहां पर आए हो ना और मुझसे इतना बड़ा काम करवा रहे हो, इसका मतलब तुम परेशान हो, तो तुमको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम परेशान नहीं होते तो तुम यहां तक आते भी नहीं, ठीक है? That's why. Now said the doctor briskly, if I certify that you have a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? तो बोला अगर मैं तुमको सर्टिफाई कर दूं और ये बता दूं कि तू स्कूल नहीं जाना है तो क्या करोगे? तो बोला I'll go to Italy, said Albert, to Milan where my parents are. And what will you do there? I'll try to get into an Italian college or institute. How can you go without a diploma? I'll ask my mathematics teacher to give me something about my work and perhaps that will be enough. I've learned all the maths they teach at school and a bit more, he added when Dr. Wheel looked doubtful. Now ये पैराग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। डॉक्टर उसको बोल रहा है कि चलो मैं तुमको छुट्टी तो दिला दूंगा पर तुम करोगे क्या? बोल रहा मैं जाके किसी इटली के स्कूल में एडमिशन ले लूंगा। तो आप ऐसे कैसे ले लोगे? जब तक आप 10 पास नहीं करोगे आप 12 में एडमिशन कैसे ले लोगे? फैक्ट बात है। बोल रहा जब तक तुम किसी डिप्लोमा नहीं लोगे तुम हायर एजुकेशन के लिए कैसे जा सकते हो? तो बोल रहा मेरे मैथ्स के जो टीचर है ना वो लिख कर दे देंगे कि मुझे स्कूल में जितनी पढ़ाई करनी थी, जितना मैथ्स, जैसे वो एक्चुअली मैथ्स में बहुत आगे था, नहीं समझे बात को? माने वो क्लास 8 में ही ना 12 के मैथ्स सॉल्व कर रहा था, वो 8 में ही अपने हायर एजुकेशन के लिए ऑलरेडी चला गया था। और मैथ्स का टीचर ये जानता था, मैथ्स का टीचर थोड़ा सपोर्टिव भी था। तो बोला मेरे मैथ्स के टीचर लिख देंगे कि मेरा ऑलरेडी 8 से 12 का पढ़ाई हो चुका है और मैं आगे जा सकता हूँ। तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जो आगे अपना बोर्ड जल्दी क्लियर कर लेते हैं ना। हम लोग कभी कभी न्यूज में देखते हैं ना, ये 12 साल का बच्चा है, इसने अपना बीकॉम कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया। तो कुछ प्रोडिजीज होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं स्मार्ट, और अगर टीचर्स को ऐसा लगता है कि नहीं ये लोग ज्यादा आगे हैं सबसे, तो वो लोग सर्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी ये सर्टिफिकेशन हो जाएगा कि वो मैथ्स में काफी आगे हैं, ठीक है? हम लोग का टाइम थोड़ा खत्म हो रहा है, 1 मिनट बाकी है। हम लोग इसके बाद इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, तो डरने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो बच जाएगा वो हम लोग पार्ट 2 में कर लेंगे। ओके आदित्य, और बाकी बच्चे आप लोग घबराइए मत, इसका 2 पार्ट बनाएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है? तो इसी इमीडिएटली तुम आदित्य इसको रीज्वाइन कर लेना जब ये मीटिंग ओवर हो जाएगी, तो हम लोग पार्ट 2 भी स्टार्ट कर देंगे, आज ही कर देंगे और कोशिश करेंगे कि आज ही अपलोड भी कर दें, ठीक है? समझ में आ गया तुमको? तो वो डॉक्टर थोड़ा सा कंसर्न है कि मैं लिख के दे दूंगा, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं चाहता कि उसकी पढ़ाई रुक जाए, ठीक है? तो वो आप टेंशन मत लो, मैं मैथमेटिक्स टीचर जो है उनसे मेरा काफी अच्छा रैपो है और मैं मैथ्स में काफी आगे हूं, तो वो मुझे सर्टिफाई कर देंगे और मुझे मैथ्स में ऑब्वियसली स्कूल में क्या नाम है एडमिशंस मिल जाएगा, ठीक है? तो बोल रहा है ठीक है, वेल इट्स अप टू यू, ही सेड, आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ। तो अपन यहीं पे स्टॉप कर देते हैं अभी, और पार्ट 2 में मैं यहां से स्टार्ट करूंगा वेल इट्स अप टू यू तक, ओके? सो आप रिज्वाइन करें, अभी सब्सक्राइब करें और अपने सब, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सबको बताएं कि मयंक सर का